हाँ जी गाइस, चलिए शुरू करते हैं। हमारा है टेस्ट 2 कैम्ब्रिज ऑफिशियल का और पैसेज भी हमारा 2 ही है। सबसे पहले इसमें है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और नेम है हमारा इस पैसेज का डॉन ऑफ द रोबोट्स का जन्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग से। सबसे पहले देखते हैं इसमें ABCDEF तक के दिए हुए हैं। पैराग्राफ ए में मेन बात क्या कही गई है ये हमने इसमें देखना है। क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हैं 14 से। ठीक है, अब मैं पहले आपको इसका आंसर बता देता हूं ताकि आप बेटर कर सकें जिन्होंने इसको किया हुआ है या जो डिस्कशन कर रहे हैं आफ्टर डूइंग योर रीडिंग मॉड्यूल। तो चलिए, एक आंसर आपका रहेगा नॉट व्हाट इट सीम टू बी, वो नहीं है जैसा ये दिखाई दे रहा था। चलिए देखते हैं ऐसा क्या था जो दिखाई नहीं दे रहा था लोगों को, जो ऐसा नहीं था जो उनको दिखाई दे रहा था, मतलब जैसा उन लोगों को लगता था। फर्स्ट लाइन देखिए, एट फर्स्ट साइट इट लुक्ड लाइक अ टिपिकल सबर्बन रोड एक्सीडेंट लग रहा था। ये लैंड रोवर अप्रोच्ड शेवी टो, ये दो कारें हैं स्टेट कार दैट हैड स्टॉप्ड एट अ कर्ब। द लैंड रोवर पुल्ड आउट एंड ट्राइड टू पास द टोय जस्ट एज इट स्टार्टेड ऑफ अगेन। There was a crack of fender and sound of paintwork being scraped, the kind of minor mishap, छोटा accident that occurs on the roads thousands of times every day। थोड़ा स्क्रैप पड़ा उस पर जैसे कि हर एक दिन होते हैं एक्सीडेंट। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा ऐसा क्या है जो लोगों को लग रहा था वैसा नहीं था। नॉर्मली ड्राइवर्स गेट आउट, नॉर्मली ड्राइवर बाहर आते हैं, गेस्टिकुलेट, एक्सचेंज इंश्योरेंस डिटेल बदलते हैं अपनी, एंड देन ड्राइव ऑफ, चले जाते हैं। बट नॉट ऑन दिस ओकेजन, इस ओकेजन में ऐसा नहीं हुआ जैसा दिखाई दे रहा था। नो वन गोट आउट ऑफ द कार्स, कोई भी कार से बाहर नहीं आया। फॉर द सिंपल रीजन दैट दे हैड नो ह्यूमन इनसाइड देम, उनके अंदर कोई ह्यूमन ही नहीं बैठा था, कोई ड्राइवर ही नहीं था। द टॉय एंड लैंड रोवर वर बीइंग कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स कंपीटिंग इन नवंबर्स DARPA, यानी कंप्यूटर के द्वारा उनको एक रोबोट्स चला रहे थे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको कार्स को वहां चलाया जा रहा था। तो जैसा लोगों को दिख रहा था वैसा नहीं हुआ, इसलिए आपका एक आंसर रहने वाला है जो वो है फिफ्थ। और देख लीजिए, अगर आपको कोई लगता है टैकलिंग द इशू यूजिंग अ डिफरेंट अप्रोच के साथ टैकल किया इशू को, नो। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑन लास्ट टाइम बता रखा हो और उसके आगे बात हो कि उसमें इंप्रूवमेंट हुई है, नहीं। हाउ रोबोट्स कैन सेव ह्यूमन की ज़िंदगी को कैसे बचा सकते हैं, ऐसी बात हुई कहीं, नहीं। एग्जाम्पल ऑफ रोबोट्स एट वर्क, काम करते हुए रोबोट, ये तो ड्राइविंग कर रहे हैं भाई सिर्फ एक, ठीक है। तो मेन एम ये रहा इसका, नॉट व्हाट इट सीम टू बी, नॉट सुटेबल जो रहेगा। बी देख लीजिए, बी का आपका आंसर है जो है आपका 15 सेकेंड। अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑन लास्ट टाइम से सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई है इसमें। बी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, द आइडिया दैट मशीन्स कुड परफॉर्म टू सच स्टैंडर्ड इज स्टार्टलिंग, स्टार्टलिंग मतलब चमत्कार हुआ भाई, मशीन्स क्या कुछ कर सकती हैं। ड्राइविंग इज अ कम्प्लेक्स टास्क दैट टेक्स ह्यूमन अ लॉन्ग टाइम टू परफेक्ट, येट हेयर ईच कार हैड अ, था हर एक कार में क्या था, ऑन बोर्ड कंप्यूटर लोडेड विद अ डिजिटल मैप एंड रूट प्लान्स एंड वॉज इंस्ट्रक्टिंग टू नेगोशिएट बिजी रोड्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेडेस्टेरियंस एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, determine whether other vehicles were parked or moving off, handle various parking maneuvers, यानी कि उसके फंक्शंस बता रखे हैं अभी रोबोट्स के, ठीक है, कैसे कैसे उन्होंने इंप्रूवमेंट देखी। यहाँ पर सबसे पहले में बताया परफॉर्म करना बेटर, चमत्कारी रूप से कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। विच रोबोट्स टर्न आउट टू बी अनएक्सपेक्टेडली अडेप्टेड, अब यहाँ वही लैंड रोवर वाली बात आ गई है। यहाँ से देखिए, येट ओनली 3 ईयर अर्लियर, 3 साल पहले DARPAS प्रीवियस ड्राइवलेस कार रेस एवरी रोबोट कंपटीटर थे। इससे पहले क्या हुआ था भाई, अब ये बढ़िया बन गई, हर एक की पहचान करने लग गई हैं कारें,
कहाँ पार्किंग है, किस रोड से जाना है, कहाँ ज़्यादा भीड़ है। जबकि पहले क्या था, रोबोट कंपटीटर थे जो कार की रेस लगी थी, नेविगेट अक्रॉस अ स्ट्रेच ऑफ ओपन डेजर्ट में उनकी रेस थी, और इधर क्रैश, कहीं क्रैश हो गए, कईयों को रोक दिया गया बिफोर गेटिंग नियर द फिनिशिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया या वो क्रैश हो गई। तो इसमें इम्प्रूवमेंट के तौर पे इसको दिखाया गया है, इसलिए इसका आपका आंसर रहने वाला है, लास्ट टाइम से इम्प्रूवमेंट हुई है, सेकंड। सी देख लीजिए, मीन्स हमारा है 16, इसका आंसर है हमारा 8th। फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ एन अर्लियर डेवलपमेंट, पहले कोई डेवलपमेंट हुई हो उसी के पैटर्न को फॉलो किया गया। देखते हैं सी में, ये रहा, इट इज रिमार्केबल ट्रांजिशन दैट हैज क्लियर implications फॉर द कार ऑफ द फ्यूचर, more importantly it demonstrates how robotic science and देखिए, it demonstrates how robotic science and artificial intelligence have progressed, कर चुकी है प्रोग्रेस in past few years में, साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कर चुकी है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा। तो अब इस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। अ पेंट स्ट्रेस्ड बाय बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट बॉस हु इज कन्वर्ट टू दीज कॉजेज, रोबोटिक इंडस्ट्री इज डेवलपिंग इन मच द सेम वे द कंप्यूटर बिजनेस डिड, जो 30 ईयर पहले किया गया अब वो करने जा रही है, उसी पैटर्न को फॉलो करेगी। और यहाँ पर ये भी है कि वी मे बी ऑन द वर्ज ऑफ न्यू एरा वेयर व्हेन द पीसी विल गेट अप ऑफ, अपने आप ऑन हो जाया करेंगे, ऑफ हो जाया करेंगे, डेस्कटॉप से उतर जाएंगे, ऑफ होना मतलब डेस्कटॉप से नीचे उतर जाना, एंड अलो us to see, hear, touch and manipulate objects in places where we are not physically present। तो मतलब पुराने पैटर्न्स को लेकर ही इसमें ये चलने वाले हैं सारे में, ठीक है, जो 30 साल पहले थे या जो साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कर चुकी है। तो इसलिए हमारा 16th का जो आंसर है वो रहने वाला है 8th। अब देखिए 17 का है आपका डी का है आपका 7th। द रीजन वाई रोबोट्स रेयरली मूव, रीजन का कारण बताए हुए हैं इसमें कि रोबोट्स रेयरली मूव, पूरी तरह मूव क्यों नहीं कर पाते। अभी देख लेते हैं, डी में चलते हैं अब हम। ये देखिए, इसमें रोबोट्स के मूविंग की बात है, जो नहीं कर पा रहे वो। What is the potential for robots and computers in near future? The fact is we still have a way to go before real robots catch up with their science। ठीक है, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स क्या है, रुकावटें क्या आ रही हैं। वन की डिफिकल्टी इज गेटिंग रोबोट्स टू नो देयर प्लेसेस, उनके प्लेसेस, अपने स्थान को पहचानने में। दिस हैज नथिंग टू डू विद क्लास और इटिक्यूट बट कंसर्न द सिंपल इशू ऑफ पोजिशनिंग। ह्यूमन्स ओरिएंट देमसेल्व्स विद अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ रूम वेरी इजीली कर लेते हैं ह्यूमन्स, तो रोबोट्स फाइंड द टास्क ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यानी कि चीज एक कमरे के अंदर भी वो अपने आप को सही से मूव नहीं कर पा रहे रोबोट। इवन समथिंग एज सिंपल एज टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन डोर एंड अ विंडो कैन बी ट्रिकी फॉर अ रोबोट, यानी कमरे के अंदर उनके पास एक डिफरेंस बताना कि डोर कौन सा है और विंडो कौन सी है, ये भी मुश्किल रहा, तो कम्बरसम रोल रहा, उनके लिए मुश्किल रही। तो इसलिए डी में आपकी बात की गई है, द रीजन वाई रोबोट्स रेयरली मूव क्यों करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस में है वो इंटेलेक्चुअल जो इनमें नहीं है। तो 17 का आपका आएगा 7। अब हमारा ई देख लीजिए आप, 18 है, 18 का आंसर है आपका फर्स्ट, ये रहा। टैकलिंग द इशू यूजिंग अ डिफरेंट अप्रोच, कोई अलग से मेथड यूज करके इन्होंने इशू को टैकल किया, यानी कि सुलझाया, कोई अलग मेथड यूज किया होगा इन्होंने। ई में चलते हैं, यहां देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम रिसर्चर्स ट्राइड टू गेट अराउंड द प्रॉब्लम by attempting to recreate the visual processing that goes in the human cortex। पहले इस तरीके से करना चाह रहे थे प्रॉब्लम को सोल्व, however that challenge
has proved to be singularly exacting and complex. So scientists have turned to simpler alternative पे उनका ध्यान गया. We have become far more pragmatic in our work. ठीक है, इस पर्सन ने ये कहा है. We are no longer trying to recreate human function. Instead, की बजाय हम क्या करेंगे? We are looking for a simpler solutions with basic electronic sensors. एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से this approach is exemplified by vacuum robots such as Electrolux Trilobite scuttles around homes emitting ultrasound signals छोड़ेगा to create maps of the room which are remembered for future cleaning. ठीक है, तो इसमें मतलब उन्होंने बाद में अपना प्लान बदला है और इंस्टेड के साथ और हाउएवर के साथ इन्होंने बाद में जो चेंज किए हुए हैं वो बताया हुआ है. तो इसलिए आपका इसका आंसर रहने वाला है ई का जो है ये हमारा 18 का आंसर रहेगा फर्स्ट. एफ देख लीजिए, लास्ट लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है पैराग्राफ एफ में. इसका आंसर आपका रहेगा एग्जाम्पल ऑफ रोबोट्स एट वर्क. काम करते हुए रोबोट्स दिखाए जाएंगे, उनके एग्जाम्पल दिए जाएंगे. तो अभी देख लेते हैं. एफ में देखिए सारे में यही बताया गया है कि वो कैसे काम करते हैं रोबोट्स. लास्ट ईयर अ न्यू हांगकांग रेस्टोरेंट रोबोट किचन ओपनड विद अ कपल ऑफ सेंसर लेडन ह्यूमनॉइड मशीन्स डायरेक्टिंग कस्टमर्स टू देयर सीट्स. अब वो बता रहे हैं, मशीन्स बता रही है उनको सीट्स कस्टमर्स को. ईच के पास, हर एक रोबोट के पास क्या है? टच स्क्रीन ऑन विच ऑर्डर्स कैन बी कीड इन. वो टच स्क्रीन के जरिए ऑर्डर ले रहे हैं. रोबोट देन रिटर्न्स विद द करेक्ट डिशेज के साथ उनके साथ लेकर आ रहे हैं. इन जापान यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो रिसर्च रिसेंटली अनवील्ड अ किचन एंड्रॉइड दैट कुड वॉश डिशेज. वो वॉश भी कर रहे हैं डिशेज को, पोर टी डाल रहे हैं, चाय, मेक अ फ्यू लिमिटेड मील्स भी बना रहे हैं. अल्टीमेट एम इज टू प्रोवाइड रोबोट सम हेल्पर्स फॉर सिक एंड एल्डरली. सिक और बीमार और एल्डर लोगों को लाभ पहुंचाना है इनका मेन एम. अ की कंसर्न इन अ कंट्री लाइक जापान वेयर 22% ऑफ द पॉपुलेशन इज ओवर 65 और अबव. तो भाई इसमें इसको काम करते हुए दिखाया गया है, तो इसलिए आपका आंसर रहने वाला है इसका फोर्थ, रोबोटिक्स एग्जाम्पल ऑफ रोबोट्स एट वर्क. हाँ जी, अब है हमारे पास 20 से लेके 23 जो है हमने ये पर्सन मैच करने हैं. यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस में है, जैसे ए बिल गेट्स ने इनमें से कोई बात कही हो, या फिर बी नेलो क्रिश्चियनी ने, सी रॉन क्रिसले. नेम्स काफ़ी अच्छे हैं, बी का काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्रिश्चियनी नहीं, ठीक है चलो जो भी है. तो चलिए 20 देखते हैं. किसने कहा ये? एन इम्पोर्टेंट कंसर्न फॉर साइंटिस्ट इज टू इंश्योर दैट रोबोट्स डू नॉट सीम फ्राइटनिंग. साइंटिस्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट जो चिंता का विषय वो ये है कि ये देखना है कि रोबोट्स हैं जो वो डरावने ना लगे. फ्राइटनिंग होता है डरावना, कि रोबोट्स डरावने ना लगे. तो सबसे लास्ट में चलिए आप एफ पैराग्राफ में, यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात की गई है. यहाँ से देखिए, यहाँ से क्रिसले ने, इससे ऊपर भी क्रिसले ने ही कही है बात. यहाँ से मशीन सच एज दीज टेक रिसर्च इनटू द फील्ड ऑफ सोशलाइज्ड रोबोटिक्स, हाउ टू मेक रोबोट्स एक्ट इन अ वे दैट डज नॉट स्केयर और ऑफेंड इंडिविजुअल्स. यानी जो स्केयर मतलब इंडिविजुअल्स को स्केयर या डराए नहीं. तो इसलिए ये बात अब कही है किसने? क्रिसले ने. ठीक है, तो इसलिए आपका जो 20 है उसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा सी. 20 का आंसर हो गया आपका सी. नेक्स्ट देखिए, वी हैव स्टॉप्ड ट्राइंग टू अनेबल रोबोट्स टू परसीव ऑब्जेक्ट्स एज ह्यूमन डू. वी हैव स्टॉप्ड ट्राइंग, हमने बंद कर दिया है ट्राई करना रोबोट्स को ऐसा अनेबल करना कि वो समझे जैसे ह्यूमन समझते हैं ना. अगर रोबोट भी ऐसा ही समझे, ये चीज़ ट्राई करनी हमने बंद कर दी है. अभी देखते हैं 21 आपका. ये आपको मिलेगा ई में. ई में देखिए
यहाँ से कृष्णैनी प्रोफेसर ऑफ आर्टिफिशियल, ठीक है। वी आर नो लॉन्गर, इधर करते हैं थोड़ा इसको, ओके। वी आर नो लॉन्गर ट्राइंग टू रिक्रिएट ह्यूमन फंक्शंस, हम ह्यूमन फंक्शंस को क्रिएट करने की कोशिश ही नहीं करते। इंस्टेड वी आर लुकिंग फॉर सिंपलर सोल्यूशन विद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, हम सिर्फ सिंपल तरीके ही अपनाते हैं, जबकि ट्राई ही नहीं कर रहे रिक्रिएट ह्यूमन फंक्शन को रोबोट्स में रिक्रिएट करने की, हम ट्राई ही नहीं करते हैं। और यहाँ भी दिया हुआ है वी हैव बिकम फार मोर प्रैग्मेटिक इन आवर वर्क, ठीक है। तो ये कहा है भाई इस पर्सन ने, नीलो, ये नाम काफ़ी अच्छा है। तो ये है हमारा बी, तो इसलिए इसका हम लगाएंगे बी आंसर। 22 देख लीजिए। इट विल टेक कंसिडरेबल टाइम फॉर मॉडर्न रोबोट्स टू मैच द वंस, ये एक अच्छा खासा टाइम लगेगा मॉडर्न रोबोट्स को उनके साथ मैच करने में। वी हैव क्रिएटेड इन फिल्म्स एंड बुक्स, जो हम फिल्म्स और बुक्स में दिखा चुके हैं वैसे रोबोट्स बनाने में एक अच्छा टाइम लगेगा। तो ये है हमारा 22। आप सी में चलिए। सी में देखिए बिल गेट्स के बारे में बात है। द रोबोटिक industry is developing in much the same way the computer business did 30 years ago, यानी 30 साल पहले जो कंप्यूटर काम कर चुका है वो रोबोटिक इंडस्ट्री है, वो अब उसी वे में काम कर रही है, सेम वे में। तो ये नीचे यहाँ पर कह रहे हैं आई कैन इनविजन अ फ्यूचर इन विच रोबोटिक डिवाइसेस विल बिकम अ नियरली यूबिक्यूटियस पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लिव्स, जिसमें हमारे डे टू डे लाइफ को वो बदल देगी। वी मे बी ऑन द वर्ज ऑफ न्यू ईरा, ठीक है। तो मतलब ऐसे इन्होंने यहाँ पर बात की है कि जो पास्ट में मतलब फिल्म्स और बुक्स का नाम कहीं नहीं लिया गया, इसमें सिर्फ कंप्यूटर बिजनेस जो 30 साल पहले कर चुका है वो सेम करने की अब कोशिश की जा रही है, ये बात कही है बिल गेट्स ने। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा ए। अब चलिए 23 के ऊपर चलते हैं। वी नीड टू अनेबल रोबोट्स टू मूव फ्रीली, हमें ज़रूरत है कि रोबोट्स को ऐसा बनाएं कि वो फ्रीली मूव करें, फ्रीली घूम फिर सकें। बिफोर वी थिंक अबाउट ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद देम, और उससे मतलब बिफोर वी थिंक अबाउट ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद देम, इससे पहले, यानी कि पहले उनको सिखाएं कि वो फ्रीली मूव कैसे करें, उसके बाद में हमें उनके साथ ट्राई करनी चाहिए कम्युनिकेट करने की। ये है हमारा 23। यहाँ से देखिए एफ में जहाँ हम पहले देख चुके हैं उसके ऊपर वाली लाइन से ही है इसका आंसर। रोबोट्स, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी ये देखिए, रोबोट्स फर्स्ट लर्न बेसिक कंपिटेंस हाउ टू मूव अराउंड अ हाउस, कि कैसे घूमना फिरना है घर के इधर उधर, विदाउट बम्पिंग इनटू थिंग्स, बिना चीज़ों में भिड़े हुए। देन वी कैन थिंक अबाउट टीचिंग देम हाउ टू इंटरेक्ट विद ह्यूमन, कि ह्यूमन के साथ कैसे इंटरेक्ट होना, ये बाद में देखना है हमने, कैसे ह्यूमन से बातचीत करनी है। ये किसने कहा है? क्रिसले ने। तो इसलिए इसका आंसर भी आपका रहेगा सी। अब नेक्स्ट देखिए, नो मोर देन 3 वर्ड्स में है, लास्ट है हमारे 24 to 26। DARPA रेस कार्स, इसमें हमने देखा है कि कार की रेस के बारे में बात हुई थी। डैश प्रोवाइड्स, अब ये कीवर्ड है हमारा, कार को देखो कहाँ है, ये कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, इससे हमें ज़्यादा वहाँ पर लोकेशन ढूंढने में आसानी रहेगी। डैश प्रोवाइड्स मैप्स एंड प्लान फॉर रूट, क्या चीज़ है जो प्रोवाइड करती है मैप और प्लान, रूट का प्लान और मैप क्या चीज़ है जो प्रोवाइड करती है। अभी देखिए बी में आ जाइए। Yet here each car had its on board computer, on board computer है loaded with a digital map and route plans। तो इसमें लोड है भाई on board कंप्यूटर में डिजिटल मैप और रूट प्लान्स। तो क्या चीज़ है वो? on board कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिलोबाइट, ये देखिए कहाँ पर है वर्ड, बिल्ड्स एन इमेज ऑफ अ रूम बाय सेंडिंग आउट, ये इसमें एक इमेज बना लेता है, अपनी कमरे की इमेज बना लेता है, सेंडिंग आउट, वो सेंड क्या करता है?
जिससे वो कमरे की इमेज बना लेता है रोबोट। ये है हमारा 25th। यहाँ देखिए ई में आ जाइए, ई में देखिए ये रहा द ट्रिलोबाइट या इलेक्ट्रोलक्स ट्रिलोबाइट, ठीक है। स्कटल्स अराउंड होम्स इमिटिंग, क्या छोड़ रहा है ये, इमिट होता है छोड़ना, अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स, ठीक है, टू क्रिएट मैप्स ऑफ द रूम्स। वहाँ भी तो लिखा है कि पिक्चर बना लेता है रूम की, तो क्रिएट मैप बनाना पिक्चर बनाना एक ही बात है। पिक्चर बना लेता है रूम की, क्या छोड़ रहा है वहाँ है सेंडिंग आउट, क्या भेज रहा है, यहाँ है इमिटिंग छोड़ना, अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स, यहाँ भी छोड़ना है भेजना, और इमिट भी भेजना है। तो यहाँ पर है हमारा अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स। लास्ट देख लीजिए, रोबोट किचन ह्यूमनॉइड्स, ये देखिए कहाँ पर है, हैव अ डैश टू टेक ऑर्डर्स। इन रोबोट्स के पास क्या चीज़ है ऑर्डर लेने के लिए, एफ में इसकी बात है सेकंड लाइन में, ये रहे देखिए, लास्ट ईयर a new Hong Kong restaurant robot kitchen opened with a couple of sensor laden humanoid machine directing customers to their seats, ठीक है। each possesses, हर एक के पास क्या है, वहाँ है ऑर्डर लेने के लिए क्या यूज करते हैं ना, each possesses है उनके पास a touch screen on which orders can be keyed in, जिससे वो ऑर्डर लेते हैं। तो क्या है उनके पास, एक है टच स्क्रीन।